अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ ज़ारा शफी। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएंगे कप्तान ने हस्बे वादा ऑपोजिशन को सरप्राइज दे दिया। ऑपोजिशन रहनुमा हक्का बक्का रह गए। शश्तर कायदे हिज़्बे इख्तिलाफ के मुंह से आवाज़ तक ना निकल सकी। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ ऑपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद आइन के मनाफी करार देते हुए आर्टिकल 5 के तहत मुस्तरद कर दी गई। कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गया। सदर ममलिकत ने वज़ीर आज़म की सिफारिश पर कौमी असम्बली तहलील करने की मंजूरी दे दी। मंजूरी आर्टिकल 58(1) और 48(1) के तहत दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर की नज़रें कौमी असम्बली पर लगी हुई थीं। इजलास का वक्त सुबह 11 बजे था, लेकिन अपोजिशन अरकान मुकर्रर वक्त से कबल ही असम्बली पहुँच गए थे और अक्सरियत का दावा फिर दोहराया। कौमी असम्बली का इजलास मुकर्रर वक्त से 38 मिनट ताख़ीर से डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की ज़ेर सदारत शुरू हुआ और इजलास शुरू होते ही हुकूमती अरकान ने नारे लगाए। जनाब स्पीकर, इजलास की कार्रवाई वक्फे सवालात पर शुरू हुई और फवाद चौधरी को इजहार ख्याल का मौका मिला। जी फवाद चौधरी साहब। जनाब स्पीकर, तहरीक अदम एतमाद आइन के आर्टिकल 95 के तहत पेश की जाती है। अमूमी हालात में ये एक जमहूरी हक है और इस हक को तस्लीम किया जाना चाहिए। लेकिन जनाब स्पीकर, हमारे आइन का एक और आर्टिकल 5(1) है। आर्टिकल 5(1) रीड्स एज फॉलोज: लॉयल्टी टू द स्टेट इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। वजीर कानून फवाद चौधरी ने बताया कि हमारे सफीर को 7 मार्च को एक मीटिंग में तलब किया जाता है। उसमें दूसरे ममालिक के हुकाम भी बैठे हैं। हमारे सफीर को बताया जाता है कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जा रही है। इस वक्त तक पाकिस्तान में किसी को भी पता नहीं था कि तहरीक अदम एतमाद आ रही है। एक इफेक्टिव ऑपरेशन है जनाब स्पीकर रजीम चेंज का बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट, और बदकिस्मती से ये फैसला अदम एतमाद का नहीं है, आर्टिकल 5 का है। स्पीकर साहब, मेरी आपसे दरखास्त है, पहले हमें बताया जाए कि क्या बैरून मुल्क की मदद से रजीम चेंज की जा सकती है पाकिस्तान में? क्या यह आइन के आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी है या नहीं है? रूलिंग इसके ऊपर आनी चाहिए स्पीकर साहब कि आर्टिकल 5 के ये मुताबिक है क्या नहीं है। पहले आप इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी तय करें, फिर आगे बढ़े। वफाकी वजीर के इजहार ख्याल के बाद डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि आइन के आर्टिकल 5 के तहत किसी भी गैर मुल्की ताकत के कहने पर हुकूमत तब्दील नहीं की जा सकती। लिहाजा अपोजिशन की 8 मार्च को वज़ीर आज़म के खिलाफ पेश की गई तहरीक अदम एतमाद को आइन से इनहराफ करार देते हुए मुस्तरद किया जाता है और कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया जाता है। मैं रूलिंग देता हूँ कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। अपोजिशन ने तहरीक मुस्तरद होने और इजलास मुलतवी होने पर शदीद हंगामा आराई की। हुकूमती अरकान ने अगली बारी फिर न्याजी और अमरीका मुर्दाबाद के नारे लगाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि अपोजिशन को समझ नहीं आ रही है कि उनके साथ हुआ क्या है। इस्लामाबाद में पार्टी रहनुमाओं के इजलास से खिताब में इमरान खान ने कहा कि कल आप सबको कहा था कि घबराना नहीं है। अगर वो सरप्राइज कल बता देते तो आज अपोजिशन वाले तकलीफ में ना होते। मैं आपको ये बता नहीं सकता था। कल जब मैं शाम को आया था, मुझे आप सबको कहना पड़ा था घबराना नहीं है, क्योंकि अभी तक वो ऑपोजिशन को समझ नहीं आ रही हुआ क्या। वो आज वो शौक में ना होते अगर मैं सबको बता देता। कम्युनिकेट था, ये ऑफिशियल मीटिंग, नोट टेकर्स बैठे हुए थे दोनों तरफ। वो जो कॉन्वर्सेशन था हमारे एम्बेसडर और उनके ऑफिशियल का, वो सारा कॉन्वर्सेशन फिर जब बताया गया हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, तो फिर एक उसके बाद मिनट्स जारी किए गए उसका। उन मिनट्स के अंदर ये चीज कंफर्म की गई कि ये एक बाहर से प्लान बना था जिसमें इंटरफेयर किया गया था पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में, और ये जो नो कॉन्फिडेंस थी इसकी बुनियाद बाहर थी। हमने वो चीज़ें लिखी नहीं वहाँ के, कैसे यहाँ एम्बेसी के लोग मिल रहे थे, जो लोग जब छोड़ के गए, जो लौटा हुए, तो उनको बाकायदा एम्बेसी के लोग मिलते थे। उनका क्या काम? तो वो सारा कनेक्शन था उसका नो कॉन्फिडेंस मूव जो कि बाहर से इनिशिएटेड थी। तो जब एक दफ़ा मुल्क की हाईएस्ट सिक्योरिटी बॉडी ये कंफर्म कर देती है, उसके बाद तो ये प्रोसीडिंग्स ये इररिलेवेंट थी कि नंबर्स कितने।
दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। आज कौमी असेंबली में अपोजिशन की कैफियत भी कुछ ऐसी ही थी। कप्तान ने सरप्राइज देकर सबको हैरान कर दिया। करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। कप्तान का सरप्राइज, अपोजिशन सत्ते में आई। कौमी असेंबली में स्पीकर ने अदम एतमाद मुस्तरद की तो अपोजिशन के सियासी गुब्बारे से हवा निकल आई। करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। बिलावल जिनको अपोजिशन का वजीर आजम कह रहे थे, उनके तो आसान ही खता हो गए। शहबाज शरीफ साहब मुल्क का वजीर आजम मुंतखब होगा। कप्तान ने तो पहले ही बता दिया था कि अचकन सिलाने वालों को मायूसी होगी। वो शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब देख रहे हैं, अचकन सिला के बैठा हुआ है, और नून लीग वालों कि आपको कोई शरीफों के अलावा नहीं मिलता। कप्तान के खिलाड़ियों ने भी सरप्राइज की बात की थी जो पूरी हुई। किसी ने खूब कहा है कि जो होना होता है वो नहीं होता, जो नहीं होना होता है वो हो जाता है। मुझे आप सबको कहना पड़ा था घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। कौमी असेंबली में तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद क्या हुई? अपोजिशन पर सख्ता तारी हो गया। शहबाज शरीफ असेंबली से बाहर निकले और आर्टिकल 6 की गर्दान लगा डाली। कौमी असेंबली में तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद क्या हुई? अपोजिशन पर सख्ता तारी हो गया। शहबाज शरीफ असेंबली से बाहर निकले और आर्टिकल 6 की गर्दान लगा डाली। आर्टिकल 6 लगेगा स्पीकर के ऊपर भी और इमरान खान के ऊपर। आर्टिकल 6 लगेगा स्पीकर के ऊपर भी और इमरान खान के ऊपर। बैरूनी साजिश सिर्फ इल्जाम है। वजीर आजम इमरान खान ने आज बगावत की है। इमरान खान ने आइन और कानून तोड़ा है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि इमरान खान आर्टिकल 6 के तहत फंस गए हैं। वो अब भागने की कोशिश कर रहे हैं। किसी के कहने पर इमरान खान को NRO नहीं दे सकते। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि हमने पूरी दुनिया को दिखाया कि हमारे पास 190 से ज्यादा अरकान हैं। डिप्टी स्पीकर के भागने के बाद अयाज सादिक ने कार्रवाई चलाई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा कि हम जमहूरियत और आइन पर यकीन रखते हैं, हम जंगल का कानून मुल्क में नहीं चलने देंगे। बिलावल भुट्टो का कहना था कि मुत्तहिदा अपोजिशन पार्लियामान को नहीं छोड़ेगी। तमाम इदारे दस्तूर पाकिस्तान की हिफाजत, दिफा और इस पर अमल दरामद करवाएं। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का कहना है कि नए इलेक्शन के लिए 2 माह से रो रहा हूं। मैं तो इमरजेंसी की बात करता था, वजीर आजम ने तजवीज़ मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि सोच विचार के बाद फैसला किया गया, इंतखाबात का रास्ता इख्तियार किया जाए। मैं आपको कहता था ये गलत शॉट खेलने जा रहे हैं। मैं आपको ये कहता था इससे इमरान खान मकबूल तरीन लीडर बन जाएगा और ये सारे नमक की कान में लग जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही हुआ है। खास तौर पर हिंदुस्तान में सफ़े मातम बिछ गई है। मेरे पास सिस्टम है अंदर देखने का। 72 चैनल इंडिया के इस फैसले के बाद सफ़े मातम कर रहे हैं। उनका ख्याल था कि उनके बड्डी आ जाएंगे, उनके बिजनेस पार्टनर आ जाएंगे, उनके कारोबारी शेयर होल्डर आ जाएंगे। कौमी असेंबली तहलील होने और आइंदा इलेक्शन से मुतालिक अवाम क्या कहते हैं, आइए आपको भी सुनवाते हैं। नून लीग के लोग हैं पुराने, ये बात नहीं है कि अभी खान साहब अभी उनको कह दिए नहीं। जब खान साहब की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने गरीब लोगों को, खान न डर बंदा है, जुल्फ़िकार भट्टो जैसा दूसरा लीडर आया। अब तो वाज़िह हो गया कि हम सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं। अब तो इनकी ये धांधली और अमरीकी साजिश वाज़िह हो गई है। अभी इमरान खान के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। असम्बलियाँ तोड़ के अच्छा किया, आइंदा भी इमरान खान को वोट डालेंगे। एक चीज़ है कीता था ना चंगा है, लेकिन नहीं आइन वायदे ते आ गए कि कहता मेरा ये सरप्राइज दूंगा, सरप्राइज यह देना, विकटा भी ले गया, गेंद भी ले गया। असम्बली तोड़ के अच्छा किया, जो उसका फैसला था वो बेहतरीन था। जो PTI वाले ने अभी हुकूमत किया ना, बहुत ख़राब हुकूमत किया। अभी जो है ना इंशाल्लाह जरदारी आएंगे इंशाल्लाह। ये या सिर्फ जरदारी हो गया, नवाज शरीफ हो गए, पहले एक दूसरे को गालियाँ देते थे, मगर जब इनका अपना मफाद आया तो ये इकट्ठे हो गए। ये मौलाना फजल रहमान ये सब एक हो गए सिर्फ अपने मफाद की खातिर। अगर हम प्रीवियस इसको कारकर्दगी को देखें तो इंशाल्लाह हम दोबारा इमरान खान को दोबारा सेलेक्ट करेंगे।
मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर सुप्रीम कोर्ट का अज खुद नोटिस। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए कि अरकान असम्बली का एहतजाज रिकॉर्ड हो चुका है, सियासी जमातें पुरअमन रहें, कोई मावराए आइन इक़दाम न उठाया जाए। सियासी जमातों की दरख्वास्त पर अदालत ने सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करते हुए समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुश्तमिल बेंच ने मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर अज खुद नोटिस की मुख्तसर समाअत की। अदालत उस्मा ने सदर मुमलिकत, सुप्रीम कोर्ट बार और सियासी जमातों को अज खुद नोटिस में फरीक बनाने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि रमजान शरीफ है, समाअत को लटकाना नहीं चाहते, तमाम रियासती इदारे कोई गैर कानूनी इक़दाम न उठाएं, अमन व अमान की सूरत हाल खराब नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों की स्पीकर की रोलिंग मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुख्तसर हुक्म में कहा कि किसी को गैर आईनी इक़दाम की इजाज़त नहीं। वज़ीर आज़म के अहकामात अदालत के फैसले से मशरूत होंगे। अदालत ने सियासी जमातों की दरख्वास्तों पर सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि हमें अदालत के सामने अपने केस को रखने का मौका मिलेगा। सियासत के फैसले अदालतों में नहीं सड़कों पर होते हैं। उन्होंने कहा कि उनके चेहरे उतरे हुए हैं, आंखों में आंसू है, चूचू का मुरब्बा चाहता था हुकूमत चली जाए, हुकूमत चली गई। 90 रोज में इलेक्शन होने हैं, पीटीआई आपको चैलेंज कर रही है। शहबाज शरीफ ने जो अल्फाज अपने लिए बोलने थे कौम के लिए बोल दिए। इनके जरा चेहरे देखे, अभी मैं देख रहा था बेचारे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं, चेहरा उतरा हुआ है, बुरे हाल है। हम इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ चैलेंज कर रही है आपको। 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होना है, आइए इलेक्शन में चले। ये मैं लीडर ऑफ अपोजिशन को बताना चाहता हूँ, ये आपने जो टाइटल अपने लिए रखने थे वो पाकिस्तान के लोगों के लिए बोल दिए। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद होते ही पीटीआई अरकान ने खुशी का इजहार किया। पीटीआई रहनुमा फ़हीम खान का कहना था कि जिनको अपोजिशन ने खरीदा था वो अपनी पूरी पेमेंट मांग रहे हैं। जिन्होंने अचकन सिलवाई थी उसकी नेकर बन गई। लोटों के पैसे फंस गए, आधी पेमेंट मिली है, आधी नहीं मिल रही, वो अंदर रो रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं। इनको उनका फटा स्टार्ट हो गया है कि पूरी पेमेंट दो, आपने एडवांस दिया था, अब अपोजिशन पूरी पेमेंट नहीं दे रही, अब अंदर झगड़ा चल रहा है, इसलिए लोग क्या बैठे हैं, अब जरगा करेंगे, फैसला होगा उनको पूरे पैसे देने या एडवांस में काम चलाना है। और इनने जो अचकन सिलवाई थी उसकी नेकर बन गई है, अचकन की नेकर बन गई। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल और नून लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर की सुप्रीम कोर्ट में सरसरी मुलाकात। सहाफ़ी के सवाल पर मोहम्मद जुबैर बोले कि वहां भी जीत गए हैं, पार्लियामेंट में यहां भी जीत जाएंगे। मोहम्मद जुबैर यहां शहबाज गिल ने मोहम्मद जुबैर से तंज़िया आज़ाद में पूछा कैसे हैं। मोहम्मद जुबैर खिसियाने होकर बोले ठीक है, अभी तक तो ठीक है। मोहम्मद जुबैर के जवाब पर शहबाज गिल पर हंसी का दौरा पड़ गया। वेलकम बैक। एमक्यूएम राबता कमेटी के रुकन महफूज यार खान ने मरकजी क़यादत पर पैसे लेने के हवाले से तस्दीक कर दी है। कहा पीपल्स पार्टी ने हमारे अरकान को खरीदा है, किसी को गाड़ी से नवाजा तो किसी को कुछ और अता किया गया। अस्पतालों से पैसों से भरे बैग भी लिए गए। पीपल्स पार्टी ने हमारे अरकान असम्बली को खरीदा और उनका पेमेंट एक हॉस्पिटल से हुआ, किसी को गाड़ी दी गई, किसी को और तरीकों से नवाजा गया। लोग एक अस्पताल जाते थे, ये जाहिर करते थे जैसे इमरजेंसी में आए, वहां से अपना बैग लेके फिर निकल जाते थे।
पंजाब असम्बली का ऐवान मैदान जंग बन गया। इजलास शुरू होते ही खवातीन अरकान असम्बली दस्तो गरिमा हो गई। खवातीन अरकान पंजाब असम्बली ने एक दूसरे से गालम गलोच की और एक दूसरे के गिरबान और दुपट्टे खींच लिए। खवातीन अरकान असम्बली ने एक दूसरे को धक्के भी दिए। मजबूरन मर्द अरकान को आकर बीच बचाव कराना पड़ा और खवातीन अरकान के दरमियान लड़ाई खत्म करवाई। पंजाब असम्बली का ऐवान मैदान जंग बन गया। इजलास शुरू होते ही खवातीन अरकान असम्बली दस्तो गरिमा हो गई। पंजाब में नए वजीर आला के इंतखाब के लिए असम्बली इजलास डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी की ज़ेर सदारत में 1.5 घंटा ताखीर से शुरू हुआ। हुकूमत और अपोजिशन की खवातीन अरकान ने ऐवान में हंगामा आराई शुरू कर दी। शोर शराबे की वजह से कायदे ऐवान के इंतखाब का अमल शुरू ना हो सका। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी ने हंगामा आराई को बुनियाद बनाकर इजलास 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया। हमजा शहबाज ने कहा कि आइन और कानून की पामाली की जा रही है। आइन एक मजाक बनकर रह गया। आइन और कानून की पामाली की जा रही है, एक मजाक बन के रह गया है। चाहे वो कौमी असम्बली में एक तमाशा लगाया हुआ है और सूबाई असम्बली में एक तमाशा लगाया हुआ है। परवेज इलाही ने कहा कि अलीम खान और जहांगीर तरीन दोनों फारिग हो गए और चौधरी सरवर का मुस्तकबिल उनसे पूछें। 3.5 बरस गवर्नरशिप के मजे उड़ाए, और क्या चाहिए। अलीम खान, जहांगीर तरीन सब फारिग हो गए क्योंकि अब उनको ये समझ लग गई है, उनके बंदों को समझ लग गई है, PTI के लोगों को समझ लग गई है, नून वालों को समझ लग गई है। ये भावें 6 बारी असी इलेक्शन करा लिए ना, ये नहीं होंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इमरान खान साहब ने मुझ पे एहसान किए। अभी 6 दिन हुए, आप 3.5 साल एंजॉय की है गवर्नरशिप, और क्या चाहिए आप। पंजाब असम्बली में नून लीग अरकान असम्बली आपे से बाहर हो गए और उस्मा बुखारी ने वॉक थ्रू गेट को एक तरफ कर दिया और असम्बली इंतजामिया पर चढ़ दौड़ी। अपोजिशन रहनुमाओं ने कहा कि आज इजलास से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अपनी गैर जानिबदारी बरकरार नहीं रख सके। मुत्तहदा अपोजिशन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराएगी। कैमरामैन सलमान मिराज और मोहम्मद अली के साथ अब्बास नकवी, GTV लाहौर। उमर सरफराज चीमा ने गवर्नर पंजाब का हल्फ उठा लिया है। हल्फ बर्दारी की पुरवकार तकरीब गवर्नर हाउस में हुई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने उमर सरफराज चीमा से गवर्नर पंजाब का हल्फ लिया। चीफ सेक्रेटरी ने गवर्नर पंजाब की तकर्री का नोटिफिकेशन पढ़कर सुनाया। तकरीब में कायम मकाम वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार समेत दीगर ने शिरकत की। गवर्नर हाउस पहुंचने पर उमर सरफराज चीमा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। साबिक गवर्नर पंजाब को ओहदे से क्या हटाया, चौधरी सरवर इमरान खान पर बरहम हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीख कर उस्मान बुज़दार को भी बुरा भला कहते रहे। नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ अच्छे ताल्लुकात का भी ढोल बजाते रहे। PTI के कारकुनों को खबरदार कर दिया, कोई उनके खिलाफ एक लफ्ज बुरा कहेगा तो उसको ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। क्यों निकाला मुझे? रात के अंधेरे में मुझे सैक कर मुझे क्यों निकाला? इस बार ये शिकवा PTI के साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कर डाला। मुझसे रात में इस्तीफा लिया गया। रात के अंधेरे में मुझे सैक कर, रात के अंधेरे में मुझे सैक कर। चौधरी सरवर ने बरतानिया से अपने सियासी सफर का आगाज किया। 2013 में नून लीग को ज्वाइन किया और गवर्नर पंजाब का ओहदा संभाल लिया। 2 बरस बाद ही न जाने ऐसा क्या हुआ, गवर्नर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया और तहरीक इंसाफ को सियासी सफर के लिए चुन लिया। 3.5 बरस तक गवर्नरी के मजे लिए, लेकिन ओहदे से हटाए जाने पर इमरान खान के खिलाफ फट पड़े। रात के अंधेरे में मुझे सैक कर, रात के अंधेरे में मुझे सैक कर। चौधरी सरवर पाकिस्तानी सियासत के मुख्तसर वक्त में 2 पार्टियां बदल चुके हैं। शायद इस बार वो लंदन के लिए रफ्ते सफर बांध लें।
बरतानवी सियासतदान और सहाफ़ी की चौधरी सरवर से मुतालिक 7 साल पुरानी ट्वीट सच साबित हो गई। जॉर्ज गैलोवे ने चौधरी मोहम्मद सरवर से मुतालिक ट्वीट में कहा कि उनकी पेशगोई सच साबित हो गई। जॉर्ज गैलोवे ने 2015 में ट्वीट में कहा था कि इमरान खान चौधरी मोहम्मद सरवर को अपनी टीम में लेकर संगीन गलती करेंगे। जॉर्ज गैलोवे ने इसी ट्वीट पर आज कहा कि उनका कहा सच साबित हो गया। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं, कराची की गौसिया कॉलोनी में रिहायशी इमारत का एक हिस्सा जमीन बोस हो गया। इमारत के मलबे तले दबकर 2 बहनें जाँ बहक और मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। 3 मंजिला रिहायशी इमारत नाक़िस तामीरात की वजह से कई रोज से एक तरफ झुकी हुई थी। मजीद रिपोर्ट करेंगे ज़ुहैब जिएजा। कराची की गौसिया कॉलोनी में गोश्त और सब्जी वाली गली में 3 मंजिला रिहायशी इमारत नाक़िस तामीरात की वजह से कई रोज से एक तरफ झुकी हुई थी कि आज अचानक गिर गई। इमारत के मलबे तले दबकर 2 बहनें जाँ बहक और मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। सुबह सहरी का टाइम था तो आहिस्ते आहिस्ते ये खुल रही थी, तो सुबह ये लोग सब मकान खाली कर रहे थे। खाली करते करते 2 लेडीज रह गई थी, इतने में बिल्डिंग गिर गई दिन में 3 बजे। गिरने वाली इमारत में दरारें पड़ चुकी थी, लेकिन मकीनों ने इसे खाली नहीं किया। जिला इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों ने भी मखदूश इमारत को खाली कराने की कोशिश नहीं की। इलाका मकीनों का कहना था कि गैर कानूनी तामीरात को रोकने वाला कोई नहीं। चीपा के रजाकार, ईदी के रजाकार और हमारी फोर्सेस बहुत मेहनत कर रही है, निकाली है, लेकिन पब्लिक की समझ में नहीं आ रही। ये तीनों बिल्डिंगें बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गई हैं। कराची में रिहायशी इमारत गिरने का ये पहला वाकया नहीं। इससे कबल भी खस्ता हाल और नाकिस मटेरियल की वजह से कई इमारतें गिरकर दर्जनों इंसानी जानों का खराज ले चुकी हैं, लेकिन मुतल्लिका हुक्काम के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। ज़ुहैब जिएजा, GTV, कराची। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन कांगो के शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ अली आवान की नमाज जनाजा आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में आज़ाद कश्मीर के वज़रा, साबिक चीफ जस्टिस साहिबान, आला सिविल और फौजी हुकाम और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के अफराद ने शिरकत की। शहीद के जस्ते खाकी को पूरे फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। और अभी आपको बताएं कि काबीना डिवीजन ने इमरान खान को बतौर वजीर आजम पाकिस्तान काम करने से रोक दिया है। इमरान खान की बतौर वजीर आजम सुबकदोशी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जबकि फौरी तौर पर वजीर आजम के तमाम इख्तियारात छोड़ने का हुक्म भी दे दिया गया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं वकार अली सैयद से। जी वकार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज जो वज़ीर आज़म इमरान खान है उनकी जानिब से जो असम्बली यानी नेशनल कौमी असम्बली को जो डिसॉल्व किया गया, उसके बाद काबीना डिवीजन ने कानूनी पहलू को सामने रखते हुए उनसे यानी प्राइम मिनिस्टर को जो ऑफिस है वो सीज कर दिया गया। उनसे तमाम इख्तियारात जो है वो वापस ले लिए गए। ताम जो आईनी तरीक़ाकार है उसमें किसी भी वज़ीर आज़म यानी जब तक कोई निगरान वज़ीर आज़म नहीं आता तो तकरीबन 15 दिन तक जो मौजूदा वज़ीर आज़म है इमरान खान वो निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर, उबूरी वज़ीर आज़म के तौर पर जो है वो काम कर सकेंगे। लेकिन जो इख्तियारात थे इससे कबल जब वो नेशनल असेंबली का हिस्सा थे तो वो इख्तियारात जो है वो पास नहीं रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया वकार, अपडेट करने के लिए। खेल के मैदान से खबर यह है कि आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 71 रन से शिकस्त दे दी है। क्राइस्ट चर्च में खेले गए वुमेन्स वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड वुमेन्स ने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग की दावत दी थी। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को जीत के लिए 357 रन का हदफ दिया था। हदफ के ताक़ुब में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को मुश्किलात का सामना रहा। महज 85 रन पर उनकी 3 विकेटें गिर गई थी, जबकि पूरी टीम 285 रन पर ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड की जानिब से नेट स्कोर 148 रन बनाकर नॉट आउट रही। पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया की जानिब से ओपनर एलिसा हेली ने 170 रन की शानदार इनिंग्स खेली, जबकि रिचल हाइंस ने 68 और बेथ मॉर्ली ने 62 रन स्कोर किए। बाबलपुर में मास रेसलिंग चैंपियनशिप के मुकाबलों में मुल्क भर से 20 टीमों ने हिस्सा लिया। मुकाबलों में लड़कियां भी किसी से पीछे ना रही, अपनी ताकत और फन के खूब जौहर दिखाए। रिपोर्ट कर रहे हैं राना अय्यूब। DH बावलपुर में 2 रोज़ा मास रेसलिंग चैंपियनशिप का मेगा इवेंट मुनक्किद हुआ। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी प्रोजेक्ट डायरेक्टर ब्रिगेडियर बिशारत अली थे, जिन्होंने इफ्तिताही रिबन भी काटा। मास रेसलिंग मुकाबलाजात में मुल्क भर की 20 टीमों ने हिस्सा लिया।
जिसमें पाक आर्मी, वापडा, पेलिकन माल, बहावलपुर, पंजाब पुलिस और दीगर टीमें शामिल थी। खिलाड़ियों ने अपनी ताकत व फन के खूब जोर दिखाए, जिस पर शायकीन ने भी खूब दाद दी। जीतने वाले प्लेयर्स और शायकीन का कहना था कि तुर्की में भी मेडल जीते हैं और रशिया में भी जीते हैं, उज़्बेक में नेशनल चैंपियन हुई हूँ और ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि ये बहावलपुर में हुई है। 5th चैंपियनशिप हुई और जिस तरह लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लिया, जिस तरह ये पॉसिबल हो सका, वी आर रियली थैंकफुल टू DHA बहावलपुर। मास रेसलिंग मुकाबलों में लड़कियां भी किसी से कम न रहीं। 55 किलो वेट कैटेगरी में पाक आर्मी की शानजे ने पहला नंबर लिया। इसी तरह आमना भी ओपन मेरिट पर पहले नंबर पे आई। पेलिकन माल DHA बहावलपुर के खुशनूद ने भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया। औरंगजेब शाह भी गोल्ड मेडल से नवाजे गए। कैमरा टीम के साथ राणा यूब, GTV न्यूज, बहावलपुर। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए GTV न्यूज।